अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। इस रमज़ान आप सब और हम सब मिलकर सीखेंगे सुनहरी अहादीस। प्यारे बच्चों, जो भी बातें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, उनको अहादीस कहते हैं। अहादीस जमा है और हदीस इसका वाहिद है। हम कोशिश करेंगे कि इस माह मुबारक में हम कम अज़ कम 40 अहादीस 40 अहादीस जो हैं वो याद कर सकें। तो आइए आज हम अपने सबक नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तग़तब, ला तग़तब। इसका मतलब है गुस्सा ना करो, डोंट बी एंग्री। प्यारे बच्चों, ला का मतलब होता है नहीं। जब किसी काम से मना किया जाता है तो अरबी में हम उसको ला कहते हैं। तग़तब का मतलब है गुस्सा करना, ना करो गुस्सा, डोंट बी एंग्री। ला तग़तब, गुस्सा ना करो, डोंट बी एंग्री। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी हमें गुस्सा ना करने का कह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुस्सा करने से क्या होता है? आपको पता है कि जब भी हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो अक्सर हमारे काम खराब हो जाते हैं। जब इंसान को गुस्सा आ जाता है तो वो कुछ सोच नहीं सकता कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी चाहते हैं कि हम गुस्सा ना किया करें। तो आइए हम देखते हैं कि हम इस बात पर अमल करने के लिए, उनकी बात मानने के लिए किस तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए जब हमें गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको किसी की बात बुरी लग रही है तो आप उसको सबसे पहले मना करें। मना करने का मतलब है कि आप अगर किसी से बहस कर रहे हैं, किसी बात पर आपसे झगड़ा कर रहे हैं, तो आप उनको उधर ही मना कर सकते हैं कि बस अब इस झगड़े को, इस बहस को खत्म कर दिया जाए ताकि हमें गुस्सा ना आए। अगर आपसे, आपके कहने से वो मना नहीं हो रहे या आपको अभी भी उस बात पे बुरी लग रही है, कोई इर्द गिर्द का माहौल आपको तंग कर रहा है, तो फिर बेहतर है कि हम वहां से चले जाएं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हमें अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। हमें इंतजार करना चाहिए कि जो गुस्सा हमारे अंदर आ रहा है वो कम हो जाए। और उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि हम कुछ और करना शुरू कर दें। अगर आपको एक बात से गुस्सा आ रहा है, आप दूसरे कमरे में चले जाएं और किसी और काम में मसरूफ हो जाएं, बिजी हो जाएं, और या आप थोड़ी देर के लिए आराम करें। आप लंबे लंबे सांस लें, 10 तक गिनती गिने। उस दौरान आपका गुस्सा जो है वो कम हो जाएगा। अगर कोई ऐसी बात है जिससे आपको हर रोज इरिटेशन होती है, आप हर रोज तंग होते हैं, तो बेहतर ये है कि आप अपने किसी दोस्त या किसी बड़े को, अपनी टीचर को या अपने किसी पेरेंट को, किसी फैमिली मेंबर को, आंटी को, अंकल को, किसी को भी आप बताएं जिसको आप समझते हैं कि बताने से आपका मसला हल हो सकता है। और प्यारे बच्चों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको लगे कि मैंने इस गुस्से में किसी के साथ बुरा सलूक किया है, किसी को मैंने बुरा कहा है, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। जो लोग माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत पसंद करते हैं। तो आज जो हमने पहली हदीस सीखी है वो है गुस्से के बारे में, जिसमें हमारे प्यारे नबी हमें गुस्सा करने से मना कर रहे हैं।
और गुस्से से बचने के लिए बेहतर है कि हम गुस्सा जहाँ जिस जगह पे ऐसा माहौल बन रहा है जो गुस्से का बायस बन सकता है, हम वहाँ से हट जाएं, किसी और काम में मसरूफ हो जाएं, लंबे लंबे सांस लें, 10 तक गिनती गिनें, या अपने किसी बड़े से या अपने किसी दोस्त से मदद लें। और अगर गुस्से में हम किसी से लड़ पड़े हैं, किसी को बुरा कह दिया है या दिल में भी बुरा सोचा है, तो माफी मांगे। अगली हदीस है हमारे पास, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहासदु। ला का मतलब आप सीख चुके हैं कि नहीं, ला का मतलब है नहीं। हमारे प्यारे नबी हमें फिर से मना कर रहे हैं। किस चीज से मना कर रहे हैं? तहासदु। हसद, हसद क्या होता है? जेलसी। तो इसमें हमारे प्यारे नबी हमें कह रहे हैं, डोंट बी जेलस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे से हसद ना करो। हसद क्या होता है प्यारे बच्चों? आइए हम सीखते हैं हसद क्या है। जब हमें किसी दूसरे के पास कोई अच्छी चीज देखकर बुरा लगता है, किसी को कामयाब होते देखकर हमें बुरा लगे, या हमें ये लगे कि हमें कम अहमियत मिल रही है, उस वक्त जो इंसान के अंदर जज्बात पैदा होते हैं, जो इंसान फील करता है, उसको हसद कहते हैं। अगर आपके अंदर ये एहसास पैदा होता है कि मैं दूसरों से कमतर हूं, तो आप दूसरों से हसद करने लग जाते हैं। आपको ये लगता है कि मेरे पास अच्छी चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, या मेरी अम्मी या मेरे अब्बू मेरे छोटे या बड़े बहन भाइयों को प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते, सब मुझे डांटते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे अंदर गुस्सा आता है। और जैसे हमने पहली हदीस में देखा है कि हमें गुस्सा करने से मना किया गया है, तो हसद एक बहुत बड़ी वजह है गुस्सा करने के लिए। तो ना आप हसद करेंगे, ना ही आप किसी पे गुस्सा होंगे, क्योंकि हसद करने से हमें गुस्सा आता है। और गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा हमें इसलिए आता है कि हम अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। हमें लगता है कि ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नया गैजेट नहीं है, मुझे भी ये चीज चाहिए। इन चीजों से फिर हमारे अंदर, चूंकि हम ले नहीं सकते होते हैं उस वक्त पे, वो टाइम हमारे लिए ठीक नहीं होता है, हम समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो हमें फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो भी चीज हम महसूस करते हैं, इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि वो इन पे काबू पा सकता है, इनको कंट्रोल कर सकता है। तो कैसे हम अपने हसद को कंट्रोल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जिनको हमें करना चाहिए, और कुछ ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए हसद से बचने के लिए। सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है बच्चों कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेहतरीन बनाया है। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए हमें कभी भी खुद को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, मवाजना नहीं करना चाहिए कि हाय मेरा वजन ज़्यादा है, ये बहुत स्मार्ट है, हाय मेरे पास ये है, इसके पास ये है, मैं सबसे छोटे कद की हूँ, ये लंबे कद की है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये बड़ा है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अंदर जो है वो हसद पैदा करती हैं। तो बेहतरीन बात ये है कि आप खुद को, अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपनी तारीफ करें कि अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है, और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज में कोई बुराई नहीं हो सकती। आपको अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया है, आपके पास वो तमाम खूबियां हैं जो बाकी सबके पास हैं, बस आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं। कोई भी किसी से बढ़कर नहीं होता, सिर्फ मुख्तलिफ होता है। इसलिए आप सबसे पहला काम जो आपने नहीं करना वो है कि अपने आप को कंपेयर नहीं करना, और आपने ओवर थिंक नहीं करना। बाज़-औक़ात हम फजूल बैठे सोचते रहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सोचने से, ओवर थिंक करने से फिर हमारे अंदर हसद जैसी बुराई पैदा होती है। और आपने क्या करना है, आपने खुद को अप्रिशिएट करना है कि नहीं, अल्लाह ताला ने जो मुझे सलाहियतें दी हैं वो बहुत अच्छी हैं, मेरे पास जो कुछ भी है वो बहुत अच्छा है। जब इंसान हसद करता है तो वो कोशिश करता है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, जिससे वो हसद कर रहा होता है। और ये बच्चों बहुत ही गलत बात है।
یہ وہ بات ہے جس نے ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں بہت سارے کام خراب کیے ہیں. ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, کم دکھانے کے لیے, شو آف کرنے کے لیے دوسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے حسد کرے, اور دوسروں کو کبھی کبھی ہم نقصان بھی پہنچانے لگ جاتے ہیں. ہم اس حد تک آگے گزر جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی برائی ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ بیسٹ ہے. اور گریٹیچیوڈ جو ہے, شکریہ ادا کرنے سے انسان کبھی بھی حسد, جیلسی کا شکار نہیں ہوتا. تو پیارے بچوں, آج کے اس لیسن میں ہم نے 2 احادیث سیکھی ہیں جو ہمارے پیارے نبی ہم سے کہہ رہے ہیں. اور ہم چونکہ مسلمان ہیں, اور پیارے نبی کا جو فرمان ہے غصہ نہ کرنا, حسد نہ کرنا, یہ مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب کا ہو, سب کے لیے ضروری ہے, ایک اچھے معاشرے کے لیے ضروری ہے. ہمارے پیارے نبی نے ہمیں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ اس لیے بتایا ہے کہ ایک اچھا معاشرہ بن سکے. تو آج کی احادیث آپ نے یاد کرنی ہے, اور بہت آسان ہے. آپ اگر 5 دفعہ بھی بولیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گی. آپ نے کہنا ہے لا تغضب, غصہ نہ کرو, اور لا تحاسدو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. انشاءاللہ کل ہم اگلی احادیث کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے, اور پھر تب تک مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ احادیث یاد بھی کی ہوں گی اور اس پر عمل بھی کیا ہوگا. آپ سب کو بہت رمضان مبارک. اللہ حافظ.